नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के इस शिक्षा मंच पर सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं कि टाइड किसे कहते हैं अर्थात ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा कैसे आते हैं और इसके आने का कारण क्या है, ये सभी जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा, पहले आप हेडिंग डालेंगे ज्वार एवं भाटा। अब इसी को अगर आप इंग्लिश में कहें, अगर आप कोई इंग्लिश में शब्द बोले कि ज्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप इसे लिखेंगे टाइड। ये आप इसकी क्या है, टाइड लिखेंगे। अगर आपको भाटा कोई बोलता है कि भाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका एब है, ठीक है। और इसी स्पेलिंग होती ई डबल बी होती है, ठीक है। ये तो आप जान लिए। अगर कोई अब आता है हेडिंग जो है कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि अगर आप कहें कि सूर्य व मतलब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या करना, सागरी जल का, मान लीजिए ये सागर हो गया, ठीक है। अब ये यहां पर ये सागर हो गया, तो यहां देखिएगा ये सागर हो गया, ठीक है। सागर हो गया। जब ये सागर क्या करते हैं, जल जाता है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया। ये आपकी क्या हो गई, चंद्रमा हो गई, चंद्रमा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सागर हो गया। अब इनकी क्या है, जो इनकी जो आकर्षण शक्ति है, जो इनकी क्या है, आप सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसकी क्या है, इन दोनों की आप लिख लें आकर्षण शक्ति। देखिएगा, अब किसकी कह रहा है कि मतलब आप इस सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण से क्या आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। ये क्या कारण हो सकता है कि जल का क्या करना, उठ जाना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, क्या करना। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा, ये तट वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र है। अब ये क्या करेगा, जल जल यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से उठेगा, तो उठकर जाकर तटीय क्षेत्र में जाएगा। तो यहाँ जाकर क्या करता है, जल का ऊपर उठना, देखिएगा ये ऊपर उठ रहा है, जल का ऊपर उठना, और इसी क्या करते हैं, और यहीं पर जल का देखिए ऊपर उठना, जल का नीचे गिरना, ठीक है। जल का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, और यहीं पर जल का नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो अब ये कब स्थिति बनेगी, ये सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो ये क्या करता है, जब ये स्टेप आपका लास्ट में आता है तटीय वाला क्षेत्र, समुद्र का है, दिखेगा समुद्र की सागरी लहरों का जो ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, टाइड कहते हैं अर्थात ज्वार कहते हैं। अब क्या करता, जब ये क्या करता तटीय क्षेत्र में जाता है, अर्थात यहाँ से फिर क्या करता, अपने वापस स्थिति में आता है, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद ये वापस स्थिति में आता है। तो इसी को जो वापस जाता है, इसी को क्या कहते हैं, आप भाटा बोलते हैं, इसी को एब बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है एब। तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब कि ज्वार और भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तो कहेंगे सागरी जल का, और मेन इसका कारण होता है सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो आप लिख सकते हैं। और ये भी प्रश्न बनता है कि जब ये ज्वार और भाटा आते हैं, तो ये सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। और ये भी कहते हैं कि ज्वार भाटा कब आते हैं, तो ये भी होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है, लेकिन जल का ऊपर उठना और जल का वापस जाना ही आपका, जब ऊपर उठकर सागरी वाले तटीय क्षेत्र में जाएगा तो इसे ज्वार बोलते हैं, और वापस आगे उसके भाटा बोलते हैं। तो ये कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है, क्या ये हमेशा ऐसी स्थिति रहती है, तो आप ये कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में होता है कि जल का जो वापस जाएगा,
तो वहां पर आपका क्या होगा, भाटा होगा। तो ये कहते हैं कि ये आप कहां पर सर्वाधिक होता है, कब ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति आती है, तो कहेंगे जल के गहराइयों में क्या होता है, ज्वार का उठना तीव्र गति से होता है। अब आता है प्रश्न, क्या तटी वाले क्षेत्र में होगा, क्या ये सागर है तो क्या तटीय क्षेत्र में भी ज्वार अधिक उठेगा, कहेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आप जब सागरी वाले तटीय वाले क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि वो तटीय वाला क्षेत्र, वो एक समझिए क्या है, एक तट वाला क्षेत्र है, तो उतनी ऊंचाई से क्या होंगे, समुद्र में गहराई कम है, ये तटीय क्षेत्र में भी उतनी तीव्र गति से आपको क्या मिलेंगे, ज्वार दिखाई नहीं देंगे। अगर गहराई में जाए, खुले क्षेत्रों में जाए, बंद क्षेत्रों में, इससे विभिन्न क्या होते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं। अगर कोई कहता है क्या समुद्र में हर एक समुद्र के चारों तरफ जो होते हैं, या खुले क्षेत्रों में या बंद क्षेत्रों में, गहराइयों में समुद्र क्या ज्वार एक ही तरह आते हैं, सेम एक ही जैसा होता, तो आप ऐसा प्रश्न कहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि गहराई पर डिपेंड करता है और तटीय वाले क्षेत्र में भी डिपेंड करता है। जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे क्या उतनी गति से आएगा, तो आएगा नहीं, स्वाभाविक वहां लहरें जाकर वापस आएंगी, तो वहां भाटा हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे तीन स्टेप इसके होते हैं, एक आपकी इसकी गहराई पर निर्भर करता है, एक इसकी तटीय क्षेत्र का निर्भर करता है, और एक आता है कि खुला क्षेत्र, अगर समुद्र क्या हो, पूरा खुला हो, गहरा हो, तो ज्यादा होता है कि आपका ज्वार अधिक आएगा, मतलब तीव्र गति से ऊंचाई अधिक होगी। अब ऐसा क्या होता है, खुले क्षेत्र में, बंद में भी ऐसा है, लेकिन बंद में ऐसी गति का विभिन्न अंतर देखने को मिलता है। तो आप ये कहेंगे मतलब टाइड के क्या होते हैं, अंतर देखने को मिलता है। ये सभी क्या होते हैं, गहराई, खुला सागर, बंद सागर, तटीय क्षेत्र क्या करते हैं, सागरिक पर ये डिपेंड करता है आप ज्वार भाटे के आने का। और ये क्या होता है, ये इनके माध्यम क्या होते हैं, इनके आने का क्या होता है, ये तीन स्तर हो जाते हैं। और इससे कहते हैं, लेकिन तीव्र गति से कहाँ आता है, तो आप कहें गहराइयों में आता है। और किसके कारण आता है, तो आप ये कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। अब ये जब ये इसकी ज्वार जो तरंगे उत्पन्न होगी, तो आप इसे कहेंगे, इसे ज्वारी तरंगे के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखेगा थ्योरी के रूप में, लिखेगा, हेडिंग डालेगा आप ज्वार, ज्वार इसको बोलते हैं टाइड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ज्वार, तो आप ही लिखेंगे सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार या टाइड कहते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये सागर है, ये सागर का जो जल है, इसको ऊपर उठने की क्या कहते हैं, ऊपर उठने के को ज्वार कहते हैं। ये अब इसमें देखिएगा, अब इसके लिखेगा कि भाटा किसे कहते हैं, देखिएगा भाटा, अब इसी को एब बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिखेगा, ये सेम यही रहेगा, जहां पर ऊपर उठने का वहीं कहेंगे नीचे गिरने की क्या कहते हैं, भाटा बोलते हैं। अब यहां पर तथा नीचे जल का नीचे गिरने को भी कहते हैं भाटा, लिखेगा सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों
के कारण सागरी जल का देखिएगा सागरी जल का नीचे, अच्छा, सागरी जल का गिरना या नीचे गिरने नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्य, इसी में अगर ये आप इसे अलग नहीं लिखना चाहते हैं तो ये कहीं लिख सकते हैं कि सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप ये दोनों ही स्टेप इस तरह से लिखें हेडिंग डालकर, अगर लिखते हैं तो बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक ही में लिख सकते हैं। तो जल का ऊपर तथा नीचे गिरने की क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। तब इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखिएगा, तो ये स्थिति कहते हैं कि ये आपका आगे इसी में लिखेगा थोड़ा सा। तो अब ये कहते हैं जल का जो इसमें गति उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे ज्वारी गति कहेंगे। लिखेगा यहां एक पॉइंट इस तरह से डालिएगा, देखेगा इससे उत्पन्न तरंगों को, लिखेगा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंग कहते हैं। अब इसे देखिएगा, जो आप सागर से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सागरी तरंग के नाम से जानते हैं। इसी सागरी तरंग को हम ज्वारी तरंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा के संबंध में कही जा रही बातें, इसलिए इसे हम ज्वारी तरंग कहा जाता है। तो ये ज्वारी तरंग कहते हैं, कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को अब यहां पर लिखेगा विभिन्न स्थानों पर, लिखेगा विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई, देखेगा ऊंचाई में पर्याप्त, देखिएगा ऊंचाई में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। जो सागर की, लिखेगा जो सागर की गहराई सागरी तट की संरचना, देखिएगा संरचना, सागरी तट की संरचना तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होता है। अब यहां पर देखिएगा आधारित होता है, आधारित होती है। अब यहां पर देखिएगा कि यहां से आते हैं ये, आप सागरी जल के खुले या बंद होने के क्या होता है, आधारित होता है। अब लिखिएगा पृथ्वी से दूर होने के कारण
देखिएगा यहां से लिखेगा पृथ्वी, एक पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, पृथ्वी से दूर होने के कारण चंद्रमा की शक्तियां सीधी रेखा में होती हैं तथा होती हैं तो इस समय इनकी, लिखेगा होती हैं तो इस समय इनकी या इस समय उनकी उनकी सम्मिलित आकर्षण बल का परिणाम स्वरूप, आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार, लिखिएगा दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और यही स्थिति आप लिख लीजिएगा, यही स्थिति सिजगी कहलाती है, यही स्थिति सिजगी कहलाती है, लिखिएगा सिजगी कहलाती है। ठीक है, तो यही इसकी स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। अब इसमें दिखेगा ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। अगर आप कहते हैं इसी को सिजगी कहते हैं या कब होता है, तो आप कहेंगे यह आपका जो है अमावस्या या पूर्णमासी या अमावस्या के दिन होता है। आप आगे लिख सकते हैं, यह स्थिति का ऐसा, आप यहां लिखेगा एक पॉइंट, ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या को होता है। देखिएगा इसके विपरीत कहते, इसके विपरीत जब सूर्य चंद्रमा मिलकर समकोण पर होते हैं, मतलब आप ये कहेंगे ऐसी स्थिति कब होती है, जब आप कहेंगे सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, एक समकोण स्थिति पर होते हैं, तो सिजगी का निर्माण होता है अर्थात सिजगी कहलाती है। जब आप कह लें, लिखिएगा आगे, ऐसी स्थिति कब होती है, आप लिखेगा कि ऐसी स्थिति, ठीक है, अपूर्णमासी या अमावस्या के दिन होता है, तो ऐसा पूर्ण, इसके विपरीत जब, लिखेगा इसके विपरीत जब देखिएगा जब सूर्य चंद्रमा तथा
पृथ्वी मिलकर एक समकोण बनाते हैं। जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये भी कह सकते हैं, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या क्या करते हैं आप एक समकोण बनाते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक समकोण बनाते हैं। अब आप कहेंगे समकोण किससे कहते हैं, तो आप ये फिगर में दिखेगा जो मैं बता रहा हूं, ये देखिएगा सूर्य हो गया, क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। अब यहां पर आपका ये देखिएगा सूर्य हो गया, ये आपका यहां चंद्रमा हो गई, ये आपका पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये यहां पर आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गई। अब इसके देखिएगा ये स्थिति क्या होती है, समकोण स्थिति बनती है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर ये समकोण स्थिति, ये सूर्य हो गया, ठीक है। तो ये आप समकोण स्थिति में क्या बन रहा है, तो कहते यहीं पर लिखा ना, ये आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गई, तो ये आपकी समकोण स्थिति बन रही है, ठीक है। तो आप यही कह रहा है कि ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या के दिन होता है, इसके विपरीत जब क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, क्या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या कह सकते हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक समकोण स्थिति होते हैं, तो ऐसा आप ये पूर्णमासी या अमावस्या के दिन ऐसी स्थिति बनती है। तो आप ये देखिएगा, ये आप फिगर के रूप में यहाँ सूर्य, आप चंद्रमा, ये पृथ्वी एक समकोण स्थिति पे मिलकर बनाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, आप ज्वार भाटा आता है। ये आप इसी को कहते हैं जब सूर्य, पृथ्वी एक तीनों क्या होते हैं, एक समकोण स्थिति में होते हैं। या इस तरह से आप ये भी फिगर बना सकते हैं, ये आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये आपका देखिएगा यहाँ आपका पृथ्वी हो गई, ये आप चंद्रमा हो गई, और ये आपका सूर्य हो गया। तो आप ऐसे ये आपका क्या बना लेंगे, यहाँ ये आप इस स्थिति से बना सकते हैं, देखिएगा ये भी बन सकता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पर आपकी एक और चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा आपका हो गया, यहाँ एक आपका सूर्य बना लीजिए, ठीक है, सूर्य हो गया। अब देखिएगा ये आपका स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये आपका ये भी एक जो सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गई, पृथ्वी एक क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में हो गए, तो अर्थात ये भी सही है, ये भी आप दोनों लिख सकते हैं। इसी को आप कह सकते हैं, इसी को स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिजगी। ये देखिएगा यही आपका है कि नहीं, देखिएगा सिजगी या इसी को कहते हैं वियुति, या आप कह ले वियुति, या इसी को युति की स्थिति कहते हैं, या इसी को इस तरह से लिख लें, सिजगी, या इसी को लिख लीजिए वियुति, या दूसरी आपका युति की स्थिति। इसी को जो आप यहाँ पर समकोण दिखा रहे हैं, इसी को हम क्या सिजगी कह सकते हैं इंग्लिश में, और इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं वियुति या युति की स्थिति बनती है। अगर आप कह सकते हैं को, अगर आप इसी को कहें कि जैसे अगर युति को क्या कहते हैं, तो युति या वियुति क्या होती है, या वियुति या युति, तो इसी को हम कहते हैं मिलन। क्या कहते हैं, मिलन बिंदु कहते हैं। जब इसमें क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो खगोल भूगोल के अंतर्गत कहते हैं वियुति, और इसके बाद युति। ये आप इसके खगोलिक हिसाब से देखें या आप बारे में देखें, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, वियुति या युति का एक मिलन क्या होता है, क्षेत्र होता है, एक मिलन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिलन कैसे हुआ, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक तीनों एक क्या होते हैं, सीधी रेखा में होंगे, तो वो क्या हो, तीनों का एक साथ मिलन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियुति या युति की स्थिति कहते हैं। ये खगोल भाषा में कह रहे हैं। अगर आप इसी का ले, अगर आप हिंदी के भाषा में जाने, तो हिंदी में आप कह दें, तो ये आप खगोलिक भाषा में आप क्या जाने, जो है ये एक सरल रेखा की स्थिति में होते हैं, ठीक है।
तो इसी को अगर आप खगोल विज्ञान के रूप में जानेंगे तो युति वियुति होता है। अगर इसके जो है दूसरे रूप में कह लें तो आप कहेंगे कि इसी क्या होता है, एक सरल रेखा का एक विन्यास होता है, एक सरल रेखा के विन्यास के रूप में स्थित होते हैं। अगर इसके हिंदी के रूप में हम जाने तो इसी को हम मिलन बिंदु कह देंगे, या मिलन कह सकते हैं, या मिलना कह सकते हैं, या मिलाप कह सकते हैं। तो ये चीजें आपकी ऐसी देखने को मिलती है। अब आप आगे इसमें लिख सकते हैं, देखिएगा अब इसमें आगे लिखे ऐसा होता है। तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल क्या कहलाता है? आप एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं। आगे आप इसे लिख लीजिए, हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे लिखेगा, इसके पॉइंट में लिखेगा, तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो इसके फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में देखी जाती है। लिखिएगा, ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के, ऐसी स्थिति शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। जो कह रहे हैं, देखिएगा कि चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो एक फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो ऐसी स्थिति कब देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखने को जाता है, या कहा देखने को ऐसी स्थिति देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा लघु ज्वार समानता। आप लिखिएगा आगे कि लघु ज्वार समान, अब यहां एक पॉइंट डाल लीजिए, लघु ज्वार सामान्य ज्वार से
20% 20% नीचे या नीचा होता है या नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, देखिएगा कि जैसे आप लघु ज्वार जो कब देखा जाता है, तो आप कहेंगे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष को आपको क्या शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को क्या किया जाता है, आप निम्न ज्वार देखा जाता है। अब आगे बनता है कि जो लघु ज्वार जो होता है दीर्घ ज्वार से कितना प्रतिशत क्या होता है, नीचा होता है, और कितना प्रतिशत जो है दीर्घ ज्वार अधिक होता है। तो आप यहाँ प्रश्न बनता है कि समान रूप से लघु ज्वार जो है 20% क्या होता है, नीचा होता है, अर्थात 20% कम ऊंचाई पाता है, और दीर्घ ज्वार क्या होता है, समान क्या 20% से क्या होता है, ऊंचा होता है, अर्थात अधिक होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है। तो अगर ये प्रश्न यहाँ पर आपकी स्थिति दिखा दें, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सूर्य हो गया, वो जो पीछे आपका स्टेप है, आप यहाँ पर एक सूर्य आपको बना लीजिए, देखिएगा ऐसा स्थिति बनता है सूर्य। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप क्या बनाइए, चंद्रमा बना लीजिए। ठीक है, चंद्रमा हो गया। अब एक बीच में क्या है, पृथ्वी हो गई। अब एक इधर आपका क्या लिख लीजिए, यहाँ एक आपका चंद्रमा बना लीजिए। अब ऐसी स्थिति क्या होगी, आप यहाँ पर एक सर्किल, यहाँ पर आप ये भी एक सर्किल में कर दीजिए, ये भी एक सर्किल में कर दीजिए, ये भी एक सर्किल में कर दीजिए, ये स्थिति बनी। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है, आप इसे ये आप यहाँ पर इसे कर दीजिए और इसे यहाँ पर कर दीजिए। आप देखिएगा ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप ऐसी स्थिति में आपका इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल में इसी को सिजगी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। अब आप इसमें देखिएगा सिजगी हुई। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, अगर आप कहें जो खगोलीय भाषा के रूप में, जो खगोल विज्ञान के रूप में देखें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिखिएगा बीयूटी, और इसके बाद इसी को यूटी की स्थिति बनती है। यह क्या बनती है, यही जो ये आपका सूर्य ये दिख रहा है, यही स्थिति क्या बनती है, आपका सिजगी का हलक कहा जाता है। अब यही आपकी स्थिति का खगोल की भाषा में कहते बीयूटी या यूटी के नाम से या स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसी को कहते हैं बीयूटी क्या होता है या यूटी क्या होता है, खगोलिक भाषा में आप कहते हैं कि मतलब क्या है, एक आपकी कह लें कि एक सरल बिंदु होता है। एक क्या होता है, इसी को आप कह लें कि एक सरल विन्यास की क्या होती है, एक सरल विन्यास की रेखा के रूप में, इसे एक सरल विन्यास के रूप में देखा जाता है, या इसी को हिंदी में कहें तो इसी को मिलन या मिलाप के रूप में देखा जाता है। तो अब आते हैं कि दीर्घ ज्वार का बनना, मतलब दीर्घ ज्वार कब बनता है और कैसे बनता है। तो आप इसमें कहेंगे दीर्घ ज्वार जो वही स्थिति आएगी कि सूर्य और क्या होंगे, आपकी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति बनेंगी, जो आप दीर्घ ज्वार आएगा। तो दीर्घ ज्वार कब आएगा, अभी आप देखेंगे इसमें फिगर में। इतना हो गया, नोट्स हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं दीर्घ ज्वार का बनना, कहेंगे आपका स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं। तो स्प्रिंग टाइड का निर्माण कैसे होता है उससे जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा अब इसमें लिखेगा कि दीर्घ ज्वार का बनना, अब इसमें लिखेगा दीर्घ ज्वार का बनना, इसमें देखिएगा दीर्घ ज्वार का बनना जिसे स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। यहां लिखेगा स्प्रिंग टाइड। हुआ स्प्रिंग टाइड की नहीं, तो स्प्रिंग टाइड में आप लिखेंगे कि इसे युति की स्थिति,
क्या कहेंगे इसे, युति की स्थिति, युति की स्थिति। तो इसे एक फिगर के रूप में, इसी को कंजक्शन भी कह सकते हैं, लिखेगा इसको कहते हैं कंजक्शन। तो आप यहां पर लिखेगा कंजक्शन में क्या लिखते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन। अब यहां पर कंजक्शन मीन्स माने होता है कि मतलब एक जोड़े के रूप में, कंजक्शन माने एक जोड़े के रूप में दिखाया जाता है, जोड़ मतलब कंजक्शन, यहाँ जोड़ की स्थिति दिखाई गई है। अब यहाँ पर इसी को लिखे या इसी को कह ले अमावस्या, ये जो युति को अमावस्या के दिन आता है, जैसे ज्वार अमावस्या होता है तो आप लिखेंगे अमावस्या, ठीक है, अमावस्या हो गया। आप इसी को न्यू मून भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यू मून, ठीक है, न्यू मून हो गया। अब इसी को आप एक फिगर के रूप में, स्ट्रक्चर रूप में जानेंगे कि ऐसे कैसे दिखाया गया है। तो आप इसे एक सूर्य बनाइएगा, ठीक है, देखिएगा एक आप बना दिए सूर्य। आप इसे थोड़ा सर्किल में करिए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, ये सर्किल में हो गया। अब इसे आगे देखिएगा, एक यहां चंद्रमा बना लीजिए, चंद्रमा बना लिया आपने, चंद्रमा हो गए। अब इसके आगे एक पृथ्वी यहां बनाइए, पृथ्वी आपकी हो गई, ठीक है। तो थोड़ा चंद्रमा छोटा होना चाहिए, अब इसको दिखाइएगा कि ये आप ज्वार मतलब ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण जो जल का खिंचाव मतलब कैसे करता है इसमें देखेगा। तो आप कहेंगे जब युति कब बनेगी, युति तो युति जब सूर्य चंद्रमा क्या होंगे, तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार आएगा। तो जो ज्वार कब आता है, तो अमावस्या दिन आता है। तो इसी फिगर में दिखाते हैं, एक कंसेप्ट के रूप में आप देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो आप देखिएगा, तो इसमें से आप जो तरंगे निकलती हैं, देखिएगा ये आप तरंगे क्या निकलती हैं, ये सूर्य और यहाँ इसके तरफ देखिएगा, ये तरंगे निकल कर इधर जा रही हैं। देखिए ये तरंगे जा रही हैं। अब ये क्या करेंगे, इसके देखिएगा आगे यहाँ पर ये दिखेगा ज्वार, यहां इसे बना लीजिए। अब यहां से जो तरंगे आप यहाँ पर कुछ तरंगे इधर से आप निकल कर जो है इधर जाएंगे, ठीक है, देखिएगा कुछ तरंगे निकलकर इधर निकल जाएंगे, यहां से तरंगे निकलकर जो पृथ्वी के क्षेत्र में जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर ये पृथ्वी के क्षेत्र में चली गई। अब ये जो क्षेत्र इसका बनेगा, थोड़ा ये वाला क्षेत्र यहां पर ये कर दीजिए, जो देखेगा ये वाला यहां इस तरह से जो क्षेत्र बनेगा, ये जो देखिएगा ये क्षेत्र बनेगा। और इससे इसी तरह जो है इधर एक क्षेत्र बनेगा। ये क्या है, ये आप ज्वार की स्थिति बन रही है, ये ज्वार की स्थिति बन रही है। ये कौन सा ज्वार है, ये आप दीर्घ ज्वार है, ये दीर्घ ज्वार की स्थिति बन रही है। ये देखिएगा अगर यहां पर पूछेगा कोई, तो ये क्या जल का स्तर है, ये जल का स्तर क्या है, निम्न है। तो आप कहेंगे निम्न, निम्न जल स्तर, ये निम्न जल, ये भी देखेगा ये निम्न जल स्तर है, निम्न जल स्तर। और इधर देखेगा ये आपका इसी को जब ये यहां पर क्या बन रहा है, निम्न जल स्तर, अर्थात इसी को कहेंगे भाटा, क्या कहेंगे, भाटा, जिसे एब कहते हैं। अब यहां पर आप लिख सकते हैं भाटा, और यहां पर आपका भी भाटा। अब यहां पर क्या होगा, ये ज्वार बनेगा, क्या कहेंगे, ज्वार आएगा। और यहां पर भी क्या है, ये देखिएगा जो ये आपका है ये भी ज्वारी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसी को क्या कहेंगे, आप इसी को दीर्घ ज्वार कहेंगे, ठीक है, इसी को युति की स्थिति कहेंगे, या आप इसी कह ले आप दीर्घ ज्वार का बनना।
अब यहाँ पर ये पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि आपका पॉइंट में, आपका पहला पॉइंट में आता है दीर्घ ज्वार का बनना स्प्रिंग टाइड के रूप में, अर्थात दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं? ये युति की स्थिति बनती है जिसे कंजक्शन कहते हैं, या अमावस्यक दिन बनता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है। और इसकी जो तरंग होती है इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वारी तरंग के रूप में जानते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं? आगे भी जाने की ठीक दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं, जो आप युति की स्थिति बनती है। खगोलीय भूगोल के अंतर्गत इसी को हम क्या कहते हैं? सिजगी या इसी की युति के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे एक मिलन के रूप में जाना जाता है। किसका मिलन होता है? वो भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मिलन होता है। आप कहेंगे चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का। ठीक है, तो अब ये बनता है। अब इसी में जान ले, अब सूर्य का जो है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? निम्न और क्या करते हैं? उच्च ज्वार, अर्थात जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आते हैं, या इसी को उच्च ज्वार को क्या कहेंगे? आप भाटा कहेंगे, और सॉरी ज्वार कहेंगे, और निम्न को क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। आगे जानने का प्रयास करते हैं। ये तो आपकी युति की स्थिति बनती है। अगर आपसे कोई कहता है वियुति क्या होता है, तो वियुति क्या होती है? आप पूर्णमासिक आती है, अर्थात क्या? ये अमावस्यक दिन आता है तो वो पूर्णमासिक आता है, तो पूर्णिमा के दिन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। तो वियुति की स्थिति में देखने को मिलती है। यही चीज थोड़ा सा पलट जाएगी, ये आप पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगी, चंद्रमा इसके पीछे हो जाएगा, सेम वही चीजें होंगी, बस जहां पर दीर्घ ज्वार आता है वहीं पर आपका लघु रूप में लघु ज्वार होता है, जिसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या पूरे 24 घंटे में 2 बार आता है। ठीक है, ये ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां क्या होती हैं? एक समान रूप में होती हैं। तभी क्या होते हैं? कभी कभी आप कहते हैं 16 घंटे का अंतर होता है, तो ऐसा कभी होता है क्योंकि सूर्य, पृथ्वी की मतलब चंद्रमा और पृथ्वी की दोनों की गतियां क्या आती है? एक समान ही रूप में देखने को मिलती हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं। अब इसमें देखेगा एक और फिगर इसी तरह बना लीजिए, बस यहाँ पर अंतर क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पर जो आप दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो रहा है, तो ये दीर्घ नहीं ज्वार उत्पन्न को यहाँ पर आपका भाटा हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, यहाँ ये स्थिति इसकी आगे बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वियुति की स्थिति। आप दूसरी पॉइंट लिखिएगा, वियुति या इस वियुति की स्थिति, वियुति की स्थिति। अब इसी को अपोजिशन कहेंगे, अपोजिशन। ठीक है, अब इसमें आता देखिएगा ये पूर्णमासिक काता से फुल मून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखेगा पूर्णमासिमा या पूर्णिमा दिन, लिखे पूर्णिमा। अब इसी को कहेंगे फुल मून। देखिएगा फुल मून हो गया, या न्यू मून होता है। अमावस्या के दिन क्या होता है? न्यू मून का बनना, न्यू मून बनता है। और उसी पूर्णिमा के दिन क्या होता है? फुल मून बनता है। एकदम से पूरा बड़ा से आपको क्या करेगा? जिसे आप कहते हैं चंदा मामा छोड़ के होते हो, तो उसी तरह आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका देखिएगा सूर्य हो जाएगा। यहाँ इस तरह से सूर्य बना लीजिए, छोटा सा प्यारा सा, ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा ये क्या हो गए? सूर्य हो गया। अब यहाँ पर एक पृथ्वी आपकी, एक कहते हैं कि धरा वो सुंदरा, मतलब इत्यादि इसकी जो है आपने पर्यायवाची रूप में देखा होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे? पृथ्वी क्या हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी एक पृथ्वी बन गई। अब यहाँ एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा चंदा मामा बना लीजिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? चंद्रमा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? चंद्रमा हो गई। आप जो ये यहाँ से जो आपका आकर्षण शक्ति जो जल का जो है इनका सेम इसी पर प्रक्रिया बनाइएगा, देखिएगा थोड़ा सा अंतर केवल होगा, सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे यहाँ पर जो इसकी जो बनेगी ये स्थिति देखिएगा, यहाँ सेम वही प्रक्रिया चल रही है। और ये वाला जो चीज यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी का, अभी ये पृथ्वी की चीजें यहाँ पर छुटी हुई है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर देखिएगा दोनों जो है। अब यहीं पर आपका ये दीर्घ ज्वार का निर्माण होगा,
यहां पर देखिएगा ये दीर्घ ज्वार, यहाँ आप कर लीजिए, क्योंकि ये अभी यहाँ देखिएगा दीर्घ ज्वार था ना पृथ्वी का, तो यहाँ आप इसको बना लीजिए, ये दीर्घ ज्वार हो जाएगा। अब ये यहाँ पर देखिएगा ये निम्न वाला ज्वार होगा, ये वाला जो यहाँ पर देखिएगा यही वाली स्थिति यहाँ होगी, तो यहाँ आप इसको बना सकते हैं निम्न ज्वार, इसके बाद ये, और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपका दीर्घ ज्वार आता था ज्वार, ठीक है, ये भी आपका ज्वार हो गया, ये निम्न ज्वार हो जाएगा, यहाँ निम्न लिख सकते हैं, निम्न निम्न ज्वार। अब इसके बाद इधर जो बनेगा यही देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा निम्न ज्वार का अर्थात निम्न ज्वार आएगा, तो इसी को क्या निम्न ज्वार को हम भाटा बोलते हैं, निम्न जल स्तर, इसी को क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए निम्न जल स्तर ना, तो यहाँ निम्न जल स्तर इसी को भाटा बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए निम्न जल स्तर। सेम यही प्रक्रिया, थोड़ा सा फिगर इधर उधर ये आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर देखेगा ये सारी चीजें यहीं पर लागू होती हैं, ठीक है, तो इसे निम्न ज्वार भाटा कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा हो गए, सारी चीजें यही होगी। इसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लिखेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। इधर आप लिख सकते हैं ये वाला क्षेत्र जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं आगे भी कि पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थिति भाग पर चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है। अब यहां पर लिख सकते हैं, आगे देखिएगा यहां पर लिखे पॉइंट में आगे लिख सकते हैं पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख, यहां लिखे पृथ्वी, इसी के आगे लिखना है, ठीक है, जो आप फिगर बनाए इसी के आगे लिखे पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख ज्वार, सम्मुख स्थिति भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इस सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, ठीक है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्र विमुखी भाग पर ज्वार आता है, इसी कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अपमुखी बल करने के लिए अमुखी बल का रूप में लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप कहेंगे तो अमुखी बल की शक्ति होना, तो आप यहां कह सकते हैं कि संतुलित करने के लिए, यहां थोड़ा लिखिएगा, अपकेंद्री व शक्तिशाली अपकेंद्री बल का शक्तिशाली होना। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इतना कि अपकेंद्री बल का शक्तिशाली होना। अब इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेगा, इसे इरेजर करते हैं, इसके बाद 2 पॉइंट और लिखना, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें लिखिएगा आपका, इसमें थोड़ा इसे इरेजर करते हैं। आप आगे हो गया, अब आगे देखिएगा 2 पॉइंट और लिखना है, इसके बाद ये आपकी जो ज्यादा लंबा हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्री बल के रूप में लिखिएगा, यहां लिखे गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्री बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। लेकिन किंतु, अब यहां पर लिखेगा किंतु आना चाहिए, किंतु आप लिख सकते हैं किंतु दिन प्रतिदिन 26 मिनट देरी से आता है। आप लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्री बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर जो 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु दिन और प्रतिदिन 26 मिनट देरी से आता है। तो यह कारण क्या है? इसका कारण चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक गति, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां एक समान रूप से गति करती हैं, यही कारण बनता है कि आप क्या करते हैं, 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए और क्या 26 मिनट देरी से अब आता है। अब ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी थोड़ी गति करती है और चंद्रमा भी गति करती है, यही कारण जो पृथ्वी आगे गति करती है, चंद्रमा पीछे से, इसलिए यही कारण होता है कि आप 26 मिनट क्या होते हैं देरी से आप क्या आता है, ज्वार आता है। अब इसमें लिखेगा, आगे लिखेगा एक पॉइंट, इसमें इसका कारण लिखेगा, यहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर देखेगा तो लिखेगा इसका कारण अगर कोई पूछता है तो कि क्योंकि 12 घंटा बाद क्यों आता है ज्वार और 26 मिनट क्यों देरी से आता है, ये 2 प्रश्न आपके बनते हैं। कोई पूछता है कि 12 घंटे बाद क्यों ज्वार आना चाहिए
और ऐसा क्यों होता है? अब आप कहेंगे 26 मिनट क्यों देरी से आता है, तो आप यही कहेंगे पृथ्वी और क्या है, चंद्रमा की क्या होती है, सापेक्षिक गति के कारण। ठीक, ऐसा होता है। आप लिख सकते हैं यहां पर, इसका कारण है कि चंद्रमा व चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है या होने से है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, या आप इसका कारण है चंद्रमा और पृथ्वी के क्या होता है, सापेक्ष गति का होना। ठीक है, अब इसमें अगर कोई पूछता है कि सबसे मतलब ऊंचा ज्वार कहां पर आता है, तो आप कनाडा वाले जाएंगे क्षेत्र में, जो आपका ग्रीनलैंड के उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा जो फंडी की खाड़ी है, वहां पर आपका देखेंगे, जो कनाडा वाला जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो फंडी की खाड़ी है, तो वहां पर लिखे फंडी की खाड़ी में अब वहां 15 से 18, ठीक है, 15 से 18 मीटर क्या ऊंची ज्वार आता है। तो आप लिख लीजिए एक प्रश्न इसमें यही जोड़ लीजिए कि सबसे अधिक जो है अधिक ऊंचाई पर ज्वार कहां पर आता है, लिखेगा कनाडा के न्यू ब्रांसविक तथा नोवास्कोसिया न्यू ब्रांसविक तथा नोवास्कोसिया के मध्य स्थित, ठीक है, नोवास्कोसिया के मध्य ब्रांसविक तथा नोवास्को के मध्य स्थित क्या एक फंडी की खाड़ी है, लिखेगा फंडी, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। कितनी होती है, तो आप लिख सकते हैं 15 से 18 मीटर होती है। ठीक है, होती है, यही आपका बनता है प्रश्न। ठीक है, अब आप इसे ज्वार की जो संकल्पनाएं हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दिया, ठीक है, तो आप लाप्लास ने जो है आप गति सिद्धांत दिया। अगर आप से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, किन्होंने कितने लोगों ने अपने मतलब ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं दिया है, वो आप एक पॉइंट में लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं, एक हेडिंग ज्वार भाटा के उत्पत्ति की संकल्पनाएं किसने दिया था, तो आप यहां पर लिख सकते हैं किन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं दिया था, तो यहां लिख सकते हैं न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने क्या दिया, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल
बल सिद्धांत कितने में दिया? 1687 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, लाप्लास ने, लाप्लास गति का सिद्धांत दिया। गति का सिद्धांत कितने में दिया? आप लिख सकते हैं 1755 ईस्वी में। ठीक है, आगे हैवेल प्रगामी तरंग सिद्धांत, हैवेल प्रगामी लिखेगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत, आप ये कहेंगे प्रगामी तरंग सिद्धांत कितने में दिया था? तो 1833 ईस्वी में। ये देखिएगा, ये सभी जो है उसी के जो आपका ज्वार और भाटा की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं जिन्होंने दिया था वही आपका लिखना। अब आगे लिखेगा हैरिस के द्वारा, हैरिस ने क्या दिया था? आप लिखेंगे हैरिस का जो आपका आता, हैरिस हुआ, इसी कह सकते हैं स्थैतिक सिद्धांत। आप ये कहेंगे कितने में दिया था? तो आप कहेंगे 1842 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी इसकी क्या है? आप स्थितियां रूप। आप अभी इसी को इतनी आप संकल्पनाएं लिख लें। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? आप यहां लिखेंगे 1687 ईस्वी में। लाप्लास का गति सिद्धांत 1755 ईस्वी में। हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 ईस्वी में। आप हैरी हुआ स्थैतिक सिद्धांत 1842 ईस्वी में। इन्होंने आप क्या दिया? ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संकल्पनाएं इन्होंने इतने में दिया था। थैंक्स। आगे जानेंगे हम लोग क्या है चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। थैंक्स।